सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर में दावा किया जा रहा है कि रामलला की मूर्ति के लिए पत्थर देने वाले ठेकेदार पर कांग्रेस ने 80,000 का जुर्माना लगाया। तो क्या वाकई में कांग्रेस राम विरोधी है या इस खबर की कुछ और ही सच्चाई है? यह हम आगे वीडियो में आपको जरूर बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथियों, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। तो वहीं भक्तों के सैलाब के साथ ही राम मंदिर को लेकर सोशल मीडिया पर थोक के भाव में बहुत अफवाहें भी तेजी से फैल रही हैं, जिसकी हकीकत जानना भगवान राम के भक्तों के लिए बेहद जरूरी है। तो फिक्र किस बात की, हम है ना। ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल एक खबर में दावा किया जा रहा है कि अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति जिस पत्थर से बनी है उसके लिए पत्थर को सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर पर कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह भी कहा जा रहा है कि जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि रामलला की मूर्ति के लिए यह पत्थर अवैध खनन करके हासिल किया गया है। और साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि भाजपा के सांसद प्रताप सिन्हा ने यह रकम अपनी जेब से देने का वादा किया है। तो क्या वाकई में रामलला की मूर्ति के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जुर्माना लगाया है? आइए जानते हैं इस दावे की सच्चाई। फैक्ट चेक में पाया गया कि इस दावे में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। अब आप कहेंगे कि तो फिर ये पूरा माजरा क्या है, तो हम आपको शुरू से ये पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल रामलला की मूर्ति के लिए जिस पत्थर के अवैध खनन पर जुर्माने की बात की जा रही है वो मामला साल 2022 का है, जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी और जुर्माने का रामलला की मूर्ति से कोई लेना देना नहीं। साल 2022 में कर्नाटक के हारोहल्ली गुज्जे गोदानपुर गांव में 70 वर्षीय रामदास एच नाम के एक किसान ने अपनी 2.14 एकड़ खेती की जमीन को समतल कराने के लिए ठेकेदार श्रीनिवास नटराज को ठेका दिया। जमीन को समतल करने के दौरान खुदाई में श्रीनिवास को करीब 10 फीट गहराई में एक कृष्णशिला पत्थर मिला, जिसे उन्होंने 3 टुकड़ों में तोड़ा और बाहर निकाल लिया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोगों की इस पर नजर पड़ी और उन्होंने माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को खबर कर दी। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने श्रीनिवास नटराज पर बिना अधिकारी की इजाजत किए इस पत्थर के खनन को लेकर 80,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। बेहद आर्थिक परेशानी के बीच श्रीनिवास ने वो जुर्माना भर तो दिया, पर यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि उस समय तक रामलला की मूर्ति के लिए इस पत्थर का चयन नहीं हुआ था। यह जानना दिलचस्प होगा कि रामलला की मूर्ति के निर्माण के लिए मूर्तिकार अरुण योगीराज ने इस पत्थर को सिलेक्ट किया और 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में उनकी बनी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जब यह घटना संज्ञान में आई तो मैसूर से भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रताप सिन्हा ने कहा कि जमीन से वो पत्थर निकालने वाले श्रीनिवास नटराज ने जुर्माना भरा है, वो रकम भाजपा उन्हें अपनी तरफ से देगी। इसके साथ ही जहां से यह पत्थर निकला उस जमीन के मालिक ने भी कहा कि वो अपने खेत में एक राम मंदिर बनवाएंगे। इस पूरे मामले को स्पष्ट करने के लिए श्रीनिवास नटराज भी बयान देने सामने आए। उन्होंने कहा कि 80,000 रुपए का जो जुर्माना मैंने भरा था उसका रामलला की प्रतिमा से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं। श्रीनिवास ने साफ किया कि उनके ऊपर जुलाई 2022 में जो जुर्माना लगा था ये अलग घटना से संबंधित विभाग ने लगाया था। श्रीनिवास ने साफ तौर पर बताया कि कर्नाटक सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने का राम की मूर्ति के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर से कोई संबंध नहीं है। तो यहां फैक्ट चेक में यह पता चलता है कि ये जो अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है कांग्रेस सरकार को लेकर, इसका रत्ती भर सत्यता से कोई लेना देना नहीं।